स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल संख्या मैट्रिक्स में। और आज मैं पिछले लेक्चर पोलिनोमियल का जो मैं पार्ट 3 की हूँ उसके आगे का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसमें गुणनखंड से रिलेटेड और जो क्वेश्चन है मैं उसको देखूँगी। ठीक है, तो मैं पिछले लेक्चर में ये बताई थी गुणनखंड प्रमेय के आधार पर किसी पोलिनोमियल का गुणनखंड करने के लिए। जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन पिछले लेक्चर में मैं ए ली थी, y² माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, इसी ढंग से आगे का जो क्वेश्चन है उसमें ये है, ये इसमें त्रिघाती पोलिनोमियल है, यानी कि इसमें 3 घात के हैं और टर्म 4 हैं, यानी कि चतुर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जब भी क्यूब में हो कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको निकालने के लिए गुणनखंड प्रमेय से सबसे पहले उसमें जो लास्ट टर्म हो, जो अचर कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 120 को जो भी फैक्टर होता है उसको निकाल के उसके फैक्टर को ए के जगह पर यानी कि एक्स के जगह पर रख के बारी बारी से देखते हैं कि कौन सा जो टर्म है वो जिसको मतलब एक्स के जगह पर रखते हैं तो उसका पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। तो सबसे पहले अगर 120 एक टर्म है तो 120 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है प्लस माइनस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी होता है, 10 भी है, 12 भी है। ठीक है, इस ढंग से और आगे होगा। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम P1 निकालते हैं, कोई एक ऐसे जिसमें त्रिघाती हो उसमें सबसे पहले कोई एक टर्म निकाल लेते हैं, यानी कि एक शून्यक निकाल लेते हैं, तो यानी कि एक गुणनखंड निकल जाएगा। एक अगर फैक्टर निकल जाती है उसके बाद भाग विधि से उसके अदर पार्ट को बांट लेते हैं। बांटने के बाद उसको या तो आप मध्य पद को तोड़कर आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, या तो गुणनखंड प्रमेय से फिर बाद में निकालें। लेकिन इजी होता है कि आप एक फैक्टर निकाल लीजिए, या निकालने के बाद गुणनखंड प्रमेय से, और उसके बाद उसके भाग विधि से भाग देकर और बाकी टर्म निकाल लीजिए, उसके बाद उसके मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कर लीजिए। जैसे मैं इसको पहले P1 निकाली हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं कि पहला टर्म ही लिखें, 1 ही लिखें तो 0 आ जाए, हो सकता है नहीं आता अगर अलग रहता तो पहले P1 निकालेंगे, फिर P-1 निकालेंगे, फिर P2 निकालेंगे, फिर P-2 निकालेंगे। जैसे अगर एक टर्म में P बराबर अगर 0 हो गया तो x माइनस ए क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो पहले मैं 1 ली हूँ यहाँ पे, तो P1 अगर निकाली हूँ तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं 1 रखती हूँ, तो यहाँ पे 1 हो गया। माइनस 23 में अगर 1 से गुना करते हैं 23, यहाँ पे 142 माइनस 120। अब माइनस माइनस को साथ में जोड़ते हैं, प्लस प्लस को, तो यानी कि a और a 101 और 142 जुड़ जाएगा तो 143 हो जाएगा, और 120 और 23 अगर जुटेगा तो कितना 143, यानी कि 143 माइनस 143 बराबर क्या होता है 0, यानी कि P1 बराबर 0। इसीलिए x माइनस ए क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो यानी कि a के जगह पे क्या है 1, यानी कि x माइनस 1 क्या है, एक गुणनखंड है। इस जो पोलिनोमियल है यानी px है, इसका x माइनस 1 क्या है, एक गुणनखंड है। अब अगर x माइनस 1 पता हो गया तो इसको दो विधि से बना सकते हैं। या तो x माइनस 1 अगर पता हो गया है तो इसको x माइनस 1 को हर एक में कॉमन लेने की कोशिश करें। जैसे मैं यहाँ पे एक ही विधि से बताई हूँ शायद, इससे इसको एक विधि से और मुझे बता देना चाहिए। ठीक है, मैं आगे जो विधि बताई हूँ उसके अनुसार आप बना लीजिएगा। ऐसे मैं इसको एक ही विधि से बताई हूँ आप लोग को। ऐसे आगे वाला जो क्वेश्चन मैं बताई हूँ भाग विधि देकर उसके अनुसार इसको एक बार बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ऐसे इसको मैं इस विधि से भी बता देती हूँ, जो विधि ईजी लगे, हालांकि भाग विधि ज़्यादा ईजी लगेगा ऐसे। ठीक है, मैं इसको x माइनस 1 एक गुणनखंड हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, x माइनस 1 एक गुणनखंड हुआ। तो अब x क्यू यहाँ पे क्या है आपका पोलिनोमियल, क्या है x क्यू माइनस
23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x माइनस 1 एक कॉमन के रूप में लिखना है, यानी कि x माइनस 1 हर एक में एक गुणनखंड हो, यानी कि जब कॉमन लें तो x माइनस 1 बचे। तो यहाँ पे अगर x क्यू है यहाँ माइनस 23x स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर x माइनस 1 अगर कॉमन के रूप में आने के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यानी माइनस 23x स्क्वायर को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 23x स्क्वायर। और यहाँ पे 142 है, 142 को लिख सकते हैं 22x प्लस 120x माइनस 120। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पर भी माइनस 22 है। माइनस 22 अगर लेते हैं, यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर इसलिए लिखे ताकि हमें x माइनस 1 कॉमन लेना था। अब यहाँ पे x स्क्वायर लिखे तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 22x स्क्वायर। अब डिफरेंट है कि यहाँ और इसमें 22 ही लिखना होगा, क्योंकि x माइनस 1 कॉमन हमें चाहिए। तो यहाँ पे 22x प्लस कितना करेंगे कि 142x आए, यानी कि 120 और लिखेंगे तो 142x आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आगे माइनस 22x कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ से क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस में कॉमन ली हूँ, तो अगर माइनस अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं यहाँ तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे पहले से प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना पड़े ताकि कोष्टक जैसे ही हटे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे -1। फिर ये दोनों में क्या 120 कॉमन है, x माइनस 1, और ये तीनों में देखा जाए तो 120 x माइनस 1 कॉमन है, तो यानी कि x माइनस 1 पहले हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा x स्क्वायर, यहाँ से बचा माइनस 22x, यहाँ से बचा 120। अब ठीक है, ये आ गया द्विघाती। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x माइनस 1 इसका मिडिल टर्म को, यानी मिडिल टर्म को डिवाइड करके बनाते हैं। यहाँ पे ये इसका और इसका गुणनखंड कितना, इसका और इसका गुना कितना हो गया 120, और 120 को इस रूप में तोड़ना है ताकि माइनस 22 आए, यानी कि यहाँ तो माइनस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो डिफरेंट है कि जब भी लिखेंगे तो माइनस और प्लस नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो या तो माइनस माइनस लिखेंगे जनरली, ताकि माइनस माइनस को गुना करेंगे तभी प्लस आएगा। तो कितने में कितने को जोड़े ताकि गुना करने पर 120 आए और जोड़ने पर माइनस 22 आए। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करते 1 गुने 120, 2 गुने 3, इसी ढंग से करेंगे तो 10 गुने 12, यानी कि 10 और -12 को अगर जोड़ते हैं तो -22 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x माइनस 10 हो गया, यहाँ से x बचा, यहाँ से 10 बचा। फिर यहाँ से अगर -12 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से तो x होगा, यहाँ क्या है पहले से प्लस है, और यहाँ अगर माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे माइनस करना ताकि कोष्टक जब भी बाहर निकले तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 1 आया, ये दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 10, यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से बचा -12, तो हो जाएगा इसका पूरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12। ठीक है, यानी कि त्रिघाती था, यानी घात इसका इस पोलिनोमियल का घात कितना है 3 है। इसी ढंग से एक आगे क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन है आपके x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ये तो थोड़ा सा इजी हो जाती है क्योंकि इसमें दोनों में ऑलरेडी हमें कॉमन दिख रहा है कि x क्यू माइनस 2x स्क्वायर में कॉमन क्या है, x स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा -2, यहाँ से अगर माइनस, क्योंकि x माइनस 2 यहाँ पे कोष्टक में आना चाहिए, तो -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x, यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, माइनस माइनस प्लस होता है। अगर माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे माइनस लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x प्लस 2 है। ठीक है, अब x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 1, ऑलरेडी एक पढ़े हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ऑलरेडी ये बीजीय सर्वसमीकरण में फार्मूला पढ़े हुए हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो, x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं ना x स्क्वायर माइनस 1 के दी होल स्क्वायर। तो यानी कि a की जगह पर क्या है x,
और b की जगह पर है 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के दी होल स्क्वायर क्या है एक्स प्लस 1 और एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। यानी कि इसका पूरे का पोलिनोमियल का अगर फैक्टर करते हैं तो क्या होता है एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। ठीक है, ये तो बहुत ईजी था। एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक आगे है कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन माइनस है। अब यहाँ पे अगर ये दोनों में कोई कॉमन देखते हैं तो ये दोनों में कॉमन तो आ जाता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाता है क्या एक्स माइनस 3, और यहाँ पे कॉमन दोनों में कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाना। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले गुणनखंड पर में से कोई एक फैक्टर निकाल लेते हैं और एक फैक्टर निकालने के बाद उस फैक्टर से भागा दे देते हैं ताकि अदर फैक्टर निकल जाए, और अदर फैक्टर अगर और उसमें फैक्टर कर सकते हैं तो कर लेंगे। अब बस अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको ऐसे ही एज इट इज रख देंगे। तो जैसे पहले यहाँ पे क्या है -5 है, ध्यान रखिएगा। तो अगर 5 को अगर कौन कौन सा गुणनखंड, इसको लिख प्लस -1, याद है क्योंकि माइनस है, और यहाँ पे प्लस -5 हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर P1 लिखते हैं तो क्या आता है, P1 अगर निकालते हैं तो नॉट इजकल टू 0, क्योंकि P1 निकालते हैं तो जहाँ जहाँ एक से वहाँ 1 लिखते हैं तो इजकल टू नॉट इजकल टू 0 होता है, यानी कि जो 1 है जो ये बहुपद है उसका शून्यक नहीं है, यानी कि पोलिनोमियल का 0 नहीं है। अगर उसी ढंग से अगर -1 निकालते हैं वो भी 0 के बराबर नहीं आता है, यानी कि ना 1 और ना -1 इस पोलिनोमियल का शून्यक है। ठीक है, तो अब आगे क्या है, जब 5 +5 और -5 निकाल के देखेंगे। अगर +5 आता है तो या -5 दोनों में से कोई एक ज़रूर हो जाएगा। तो सबसे पहले +5 की निकालने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे है कि x³ तो यानी कि 5³ हो जाएगा, फिर -3x स्क्वायर, तो 3 × 5 के दी होल स्क्वायर -9 × 5 -5। अब 5 के क्यूब करते हैं तो 125 होता है, और इसको 3 × 5 × 5 यानी 25 हो गया, 3 × 25 यानी 75 और -45 -5। अब ऐसे क्वेश्चन को जो भी माइनस माइनस होता है वो साथ में जुड़ता है, तो 125 सिर्फ प्लस है, ये तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ये भी 125 आता है, यानी कि 0 आ जाता है, यानी कि P5 बराबर 0 आता है। तो यानी कि x - 5 क्या है, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब x - 5 एक गुणनखंड तो निकल गया, तो बाकी फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग विधि से भागा दे देते हैं पूरे जो px है, यानी px x³ - 3x स्क्वायर -9x -5 में, यानी कि एक गुणनखंड x - 5 है, तो इसमें x³ - 3x स्क्वायर -9x -5 में भाग लगाते हैं। एक वीडियो मैं बना दूँगी कि पोलिनोमियल को अगर डिवाइड करते हैं तो कैसे भागा लगाते हैं, 10 मिनट का वीडियो होगा, उसे आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं इसमें बता देती हूँ, समझ में तो आ जाना चाहिए। जैसे इसमें सबसे पहले टर्म क्या देखते हैं, इसमें जब भी भागा लगाते हैं पोलिनोमियल को, अगर पोलिनोमियल में भागा लगाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखा जाता है। यहाँ पे क्या है x³ और यहाँ पे क्या है x। तो जब भी भागा देते हैं तो यहाँ और यहाँ टर्म को बराबर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो x में कितने से गुना करेंगे कि x³ है x स्क्वायर से, तो यहाँ सबसे पहले x स्क्वायर लिख देते हैं। अब x स्क्वायर से भागा लगाते हैं तो इसमें भी x स्क्वायर से गुना करेंगे, इसमें भी x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो इसमें करेंगे तो x³ हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -5x स्क्वायर। और जब भी भागा लगाते हैं तो सिंबल जो भी होता है माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, प्लस होता है क्योंकि घटाव करते हैं, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, प्लस है वहाँ माइनस। अगर यहाँ पे देखिए x³ है पॉजिटिव, यहाँ पे x³ तो यहाँ पे सिंबल हो जाएगा माइनस है, यहाँ पे माइनस पहले से तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यानी कि a कट गया, और यहाँ पे -3x स्क्वायर और ये हो गया +5x स्क्वायर, तो यानी कि प्लस में से माइनस जाएगा तो यानी 2x स्क्वायर, और एक टर्म फिर उतारेंगे यहाँ पे, यानी कि -9x हो गया। अब यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब x को 2x स्क्वायर बनाना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 2x से। अगर 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा,
तो अब यहाँ से 2x में इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर, और 2x में -5 से करेंगे तो -10x हो जाएगा। फिर सिंबल चेंज कर देते हैं तो a कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 10x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा x, और यहाँ से फिर एक टर्म उतारेंगे 5। अब x - 5 में x में कितने से गुना करेंगे, x आए तो 1 से, +1 से ही गुना करेंगे तो x आ जाएगा। अब यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे -5, यहाँ सिंबल हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब 5 और 5 -5 और +5 कट जाएगा, अब x और -x कट जाएगा, यानी कि शेषफल आ गया 0। अगर तो इतना बराबर लिख सकते हैं इतना इंटू इतना, डिफरेंट है, यानी कि ये हो गया भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल, अगर शेषफल तो 0 है। ठीक है, ये ऑलरेडी एक ए टर्म था कि एक गुणनखंड है, तो अब यानी कि इतने बराबर ए वाला टर्म के बराबर x³ - 3x² - 9x - 5 बराबर लिख सकते हैं x - 5 एक ऑलरेडी गुणनखंड, और एक ए इसमें इससे और इससे में x - 5 और इसमें गुना करते हैं तो क्या यहाँ पे आ जाता है x² + 2x + 1 में अगर ये दोनों को गुना करते हैं तो इतना आता है, क्योंकि यहाँ पे भाग दिए हैं उससे पता भी चल रहा है, तो इतना इंटू इतना लिख सकते हैं, यानी कि x - 5 इंटू x² + 2x + 1। अब यहाँ पे देखिए x - 5 तो है, ठीक है, अब x - 5 और ये वाला टर्म आ गया, तो यहाँ पे ये है x² + a² + 2ab + b² के रूप में है। तो यहाँ पे ऐसे मैं मध्य पद को यानी मिडिल टर्म को तोड़कर, यानी कि एक को तोड़ना है तो एक को एक के रूप में ही लिख सकते हैं, एक गुने एक ही लिख सकते हैं। तो i का एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 2 आता है, यानी कि इसको 2x को लिख सकते हैं x + x + 1। ठीक है, तो x - 5 तो यहाँ पे रहेगा, दोनों में टर्म में क्या है x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 1, ये दोनों टर्म में भी 1 कॉमन है, तो यहाँ से क्या होगा x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 5 और ये दोनों में कॉमन टर्म क्या है x + 1 यहाँ पे, तो x + 1 पहले आया, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से +1, यानी कि ऊपर में जो पोलिनोमियल है x³ - 3x² - 9x - 5, इसको अगर गुणनखंड करते हैं तो लिख सकते हैं x - 5 इंटू x + 1 इंटू x + 1। ठीक है, इसी ढंग से एक और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है x³ - 13x² + 32x + 20। यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, यहाँ पे 20 है, प्लस में 20 है, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या हो सकता है 1 ± 1 2 3, सॉरी 3 नहीं होगा, 20 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो 1 2 4 5 10। ठीक है, 20 इतने गुणनखंड है। तो सबसे पहले इस सब में आगे प्लस माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्लस से ही होगा, माइनस से भी आ सकता है। तो पहले P1 निकालते हैं। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं, कोई भी टर्म निगेटिव नहीं हो, तो जब भी इसका शून्यक होगा वो यानी 0 होगा, वो माइनस में होगा। क्योंकि अगर प्लस में कुछ भी संख्या रखते हैं कटने के बाद 0 इसका वैल्यू नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसीलिए जब भी अगर ऐसे टर्म हो जिसमें सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हो, उसमें माइनस से ही रख के शुरू करिएगा। जैसे हम रख सकते हैं हम लोग कि -1 x के जगह पर -2 -4 -5 -10 इस ढंग से रख के, और कोई एक शून्यक निकालें, नहीं कोई एक 0 निकाल लेते हैं, ताकि बाकी भाग विधि से फिर और फैक्टर कर लेंगे। ठीक, तो अगर -1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 के दी होल क्यूब प्लस 13 गुने -1 के दी होल स्क्वायर प्लस 32 गुने -1 प्लस 20। ठीक है, यहाँ पे माइनस को अगर 3 बार गुना करते हैं, माइनस गुने माइनस, तो ये माइनस ही होगा। और यहाँ पे 13, इसका माइनस को अगर 2 बार गुना करते हैं प्लस में आ जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ 13 हो जाएगा। यहाँ पे -1 प्लस 13, और यहाँ पे 32 -1 है, तो यहाँ पे -32 हो जाएगा प्लस 20। अब माइनस माइनस को साथ में जोड़ देते हैं, प्लस प्लस को साथ में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे
13 और 20 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। और यहाँ पे -1 और -32 जुड़ेगा तो -33 आएगा, यानी कि दोनों का जोड़ करने पर 0 आ जाता है। और अगर कोई भी अगर x के जगह पर वैल्यू रखने पर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो है जो 0 है, 0 ऑफ पोलिनोमियल है, यानी कि -1 0 ऑफ पोलिनोमियल है। तो x -1 क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लिखते हैं, यहाँ पे माइनस, यानी कि x + 1 क्या होगा, इसका ये जो पोलिनोमियल है इसका एक गुणनखंड होगा। और बाकी 2 गुणनखंड और निकालना है, तो ऐसे में फिर भाग विधि निकाल लेते हैं। यानी कि x + 1 एक गुणनखंड पता ही है, तो उससे इस टर्म में पूरे टर्म में भाग दे लेते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, सीख लीजिए। ऐसे मैं एक और वीडियो बना ही दूँगी और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे है x³ + 13x² + 32 + 20, ठीक है। यहाँ पे अगर x है और यहाँ पे क्या है x³ है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ वाला टर्म के बराबर करना है। तो x में अगर x² से गुना करते हैं तो x³ आ जाता है, तो यहाँ पे x² लिखेंगे। तो सिम करने के लिए तो अगर x² से इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी करेंगे x² से, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x³ है, यहाँ पे हो जाएगा x², सिंबल चेंज, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पे भी सिंबल चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 13x² - x² बराबर क्या हो जाएगा 12x², और यहाँ पे हो जाएगा 32x, ठीक है। अब इसमें 12x² करने के लिए x को 12x² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12x से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12x भागफल में लिख देंगे, यहाँ पे 12x से दोनों में गुना, दोनों टर्म में गुना करेंगे। तो यहाँ पे अगर x में 12x से करते हैं तो 12x², यहाँ पे 1 करते 12x में प्लस 12x हो जाएगा। अब सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ए कट गया, और माइनस 32x - 12 करते हैं तो क्या आ जाता है 20 आ जाता है। तो 20x, यहाँ से एक टर्म उतरेगा, यानी कि 20। अब x में कितने से गुना करें कि 20 आ जाता है, यानी 20 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20x + 20। ये दोनों को करते हैं तो इसका शेषफल क्या आता है 0, यानी कि ये जो टर्म है इतना बराबर लिख सकते हैं x + 1 × x² + 12x + 20। अब ठीक है, अब ये तो एक फैक्टर है, और इसका भी एक मिडिल टर्म को तोड़कर इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, मिडिल टर्म क्या है 120 है, तो 120 को मिडिल टर्म इसमें 20 है, तो 20 को लिख सकते हैं 1 × 20। यहाँ पे अगर मिडिल टर्म 12x है, सॉरी, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुणनफल 20 आ रहा है, सॉरी डोंट केयर। तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है 12 है, यानी कि 20 को वैसे संख्या में डिवाइड करना है, गुणनखंड 20 के वैसे गुणनखंड को आपस में जोड़ना है, ताकि जोड़ने पर क्या आ जाए 12 आ जाए। तो 10 अगर 10 और 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है 12 आता है, और अगर गुना करते हैं 10 × 2 तो क्या हो जाता है 20, यानी गुना करने पर 20 है लेकिन जोड़ने पर 12 है। तो यहाँ पे 12x को लिख सकते हैं 10x + 2x, यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे x + 1, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो यानी कि x + 10, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, यानी कि x + 10, यानी कि यहाँ होगा x + 1, यहाँ पे दोनों में कॉमन है x + 10, तो x + 10 लिख देंगे, यहाँ पे x + 2, यानी कि x + 1 x + 2 x + 10 इस x³ + 13x² + 32x + 20 का फैक्टर हो गया, ठीक है। इसी ढंग से एक और क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको जो भी किताब हो, जिस किताब से भी आप पढ़ते हो, उस किताब में से जितने भी क्वेश्चन हो उससे बनाने की कोशिश करिएगा, ताकि ये जो विधि है और क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे है 2y³ + y² - 2y - 1। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है -1 है, जो कांस्टेंट टर्म है वो -1 है। -1 के या तो +1 या तो -1, यही दो गो इसका क्या आएगा शून्य का आएगा। और ये दो शून्य निकालने के लिए, चेक करने के लिए क्या पहले p + 1
और p -1 निकालेंगे। तो p1 निकालते हैं तो p1 बराबर ही निकालने पर ये 0 आ जाता है। तो p1 बराबर अगर 0 होता है तो p1 बराबर 0 तो y -1 क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। एक अगर गुणनखंड निकल गया तो बाकी 2 गुणनखंड निकालने क्या करेंगे, y -1 से ये जो टर्म है 2y³ + y² - 2y - 1 में क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे। तो यहाँ पे भागा देने के लिए क्या करेंगे, वो यहाँ y है, यहाँ 2y³ है, तो y को कितने से गुना करें कि 2y इसके बराबर आ जाए, ए वाला टर्म के बराबर। तो 2y से गुना करेंगे तो 2y³ है, यहाँ पे y है, तो 2y² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y³ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 2y³ और 2y² में इस टर्म से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो क्या हो जाएगा, -2y²। सिंबल चेंज, ये तो कट गया। और यहाँ पे क्या है 3y², एक यहाँ से टर्म उतारेंगे तो -2y। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y² है। अब 3y² बनाने के लिए क्या करेंगे, 3y से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3y² और यहाँ पे 3y माइनस में करेंगे तो -3y हो जाएगा। यहाँ पे प्लस सिंबल चेंज, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ y, क्योंकि +3y - 2y यानी कि सिर्फ y -1। अब y -1 है तो यानी कि y में कितने से गुना करेंगे, y 1 से, और भी प्लस है, क्या आ गया +1। तो यहाँ पे y -1 कटकुट, यानी कि अब यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल है 2y³ + y² - 2y - 1, इसको लिख सकते हैं y -1 × 2y² + 3y + 1। अब इस टर्म को फिर से गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2y³ + y² - 2y - 1 के बराबर लिख सकते हैं y -1 × 2y² + 3y + 1। अब यहाँ पे ए क्या है, इसमें 2 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आता है 2। अब 2 को वैसे करना, वैसे टर्म में डिवाइड करना है ताकि गुना करने पर तो 2 आए लेकिन जोड़ने पर 3 आए। तो यानी कि 2 × 1 करते हैं तो 2 आता है, लेकिन 2 और 1 जोड़ते हैं तो 3 आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2y² + 2y + y लिख सकते हैं। इसका वैल्यू 3 है, 2y और y गुना करते हैं तो 2y² ही आता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा y -1 और यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है 2y, y + 1 और यहाँ ये दोनों में कॉमन है +1, तो यानी y + 1। अब यहाँ पे y -1, यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है y + 1 और यहाँ से क्या बचेगा 2y और यहाँ से +1, यानी कि इसका जो गुणनखंड है 2y³ + y² - 2y - 1, इसका गुणनखंड हो जाएगा y -1 y + 1 और 2y + 1। ठीक है। इस ढंग से गुणनखंड, आपको जितने भी टर्म का गुणनखंड, जितने भी तरह का गुणनखंड हो उसे बनाने की कोशिश करिएगा। और बाकी मैं एक छोटा सा वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से कैसे भागा देते हैं, ताकि ये भाग एक फैक्टर निकालने के बाद अगर बड़ा सा टर्म हो उसका फैक्टर करने के लिए बोले तो एक फैक्टर निकाल कर उसे भागा देने के बाद उसका मिडिल टर्म तोड़कर आप आगे कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जितने हो सके शेयर करें। थैंक यू।